चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश पार्ट थर्ड है। इससे पहले मैंने 2 पार्ट करवा दिए हैं। इस क्लास में हम चॉइस क्वेश्चन करेंगे जो कि राजस्थान की भौतिक प्रदेश से रिलेटेड है, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, पश्चिम राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? तो बताइए, ए है 41.5, 18.6, 61.11 या 14.7। तो इसके अंदर बालू का स्तूप मुक्त पूछ रहा है। बालू का स्तूप मुक्त कितना है? तो बालू का स्तूप मुक्त कितना परसेंट है? 41.50। करेक्ट आंसर ए। आप चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? अपने को क्या पूछ रहा है? बालू का स्तूप मुक्त। तो बायुत, चौहटन, ओसिया, शेरगढ़, सीव या फलोदी, पोखरण। तो एक होता है हमादा होता है जो कि बालोतरा, पोखरण और फलोदी में होता है। ये एक चट्टानी मरुस्थल है या चूनायुक्त धरातल। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर आएगा ना, बी आएगा फलोदी। किसके कारण? ये है हमादा के कारण। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। बरकान स्थानीयकृत निम्न में से किस भौतिक विभाग से संबंध है? तो पर्वतीय प्रदेश, पठारी प्रदेश, मैदानी प्रदेश या मरुस्थलीय। थर्ड के अंदर जो आंसर आएगा, क्या पूछ रहा है? बरखान। तो थर्ड के अंदर जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? डी। बरखान क्या है? एक प्रकार का बालू का स्तूप। बरखान क्या है? बालू का स्तूप। तो ये मरुस्थलीय प्रदेश का पार्ट है। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा पश्चिमी राजस्थान में पाया जाने वाला बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो सिप, बरखान, बजादा या पैराबोलिक। ये 4 प्रकार के बालू के स्तूप है। ये पूछ रहा है पश्चिम राजस्थान में कौन सा नहीं पाया जाता? तो बजादा नहीं पाया जाता। बजादा क्या होता है? मरुस्थल में स्थित पर्वतीय क्षेत्र के नीचे निम्न भूमि वाला जो हिस्सा होता है ना, मरुस्थल के नीचे जो निम्न भूमि वाला हिस्सा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? बजादा। तो ये बजादा नहीं पाया जाता। बाकी सब बालू के स्तूप का प्रकार है। सिप क्या कौन सा प्रकार है? अनुदैर्ध्य। बरखान अनुप्रस्थ। और पैराबोलिक क्या होता है? हेयर पिन के आकार का एक बालू का स्तूप होता है, उसको पैराबोलिक बोलते हैं। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप प्रकार नहीं है? बरखान, गोराहुड, तारा या पैराबोलिक। बरखान भी एक प्रकार का बालू का स्तूप है। ये कौन सा प्रकार का है? अनुप्रस्थ प्रकार का। तारा भी बालू का स्तूप है। पैराबोलिक जो कि हेयरपिन के आकार का है। बट गोराहुड एक प्रकार का बालू का स्तूप नहीं है। जो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी। आप चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। पैराबोलिक, बरखान, नहीं रेखीय या इंसल वर्ग। तो मैंने बताया था बरखान, पैराबोलिक सब है, बट इंसल वर्ग ये क्या होता है? जो रेगिस्तान या मरुस्थल में पाई जाने वाली चट्टानी होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? इंसल वर्ग। तो ये बालू का स्तूप नहीं है। आप चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा स्थान दक्षिण राजस्थान में स्थित नहीं है? दक्षिण राजस्थान में कौन सा नहीं है? काठल का मैदान जो कि प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, छप्पन या माही बेसिन, ये भी इसका ही भाग है दक्षिण राजस्थान का। देवलिया भी है। बट थली करेक्ट आंसर है। इसके अंदर आएगा थली क्या होता है? जो मरुस्थल का ऊपरी भाग होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? थली। और यहाँ पे जो बोली जाती है ना, थली बोली जाती है। थली बोली ये क्या है? मारवाड़ी की उपबोली। कौन कौन से जो राज्य आते हैं, जिले आते हैं ऊपर? चूरू है, बीकानेर है, हनुमानगढ़, ये आते हैं। आप चलते हैं 8 क्वेश्चन पे। थार मरुस्थल में ढाड़ के नाम से कौन सा जाना जाता है? ढाड़ के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? चंद्राकार बालू का स्तूप में जो ग्रत होते हैं ना, उसको ही क्या बोलते हैं? ढाड़ को क्या बोलते हैं? चंद्राकार बालू के स्तूप में जो ग्रत होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? ढाड़। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। चंद्राकार बालू के स्तूप को कहा जाता है, जो चंद्राकार बालू के स्तूप होते हैं ना, उनको क्या कहा जाता है? सिप कहा जाता है, बरखान कहा जाता है, लुनेट कहा जाता है, सब्र काफिज कहा जाता है। 9th के अंदर आंसर क्या आएगा? तो चंद्रकार बालू का स्तूप होते हैं ना, उनको क्या बोला जाता है? और बरखान। और प्रसिद्ध गांव कौन सा है? प्रसिद्ध गांव है भालेरी, जो कि चूरू के अंदर है। और यहाँ पे क्या ये जो ज़्यादा हो जाते हैं तो ये नुकसानदायक होते हैं। और यहाँ पे जो वर्षा होती है ना, वो कितनी होती है? 20 से 35 सेंटीमीटर औसत वर्षा रेखा होती है। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? बी। अब चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल व तीव्र पवनामुखी ढाल वाला है? मतलब धीमा भी होना चाहिए और तेज भी होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा है? तो वो है बरखान बालू का स्तूप है, जो कि मंद भी है और तीव्र भी है। तो करेक्ट आंसर बी। अनुदैर्ध्य, रेखीय, अनुप्रस्थ और नेप का होता है जो झाड़ियों के पीछे निर्मित बालू का स्तूप होते हैं ना, उसको बोलते हैं नेप का। अब चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। बरखान क्या है? बरखान क्या है? एक प्रकार का बालू का स्तूप। तो क्या बोल सकते हैं इसको? रेत के
टीले, करेक्ट आंसर सी। अब चलते हैं 12 क्वेश्चन पे। बरखान बालू का स्तूप प्रधानतः राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है? तो मैंने बताया था बरखान क्या है, एक प्रकार का बालू का स्तूप, और वर्षा रेखा कितनी होती है 20 से 35 या 20 से 35 समवर्षी रेखा के मध्य। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बी। अब चलते हैं 13 क्वेश्चन पे। सिप क्या है? मैंने बताया था सिप क्या है, एक प्रकार का बालू का स्तूप। तो ये कौन सा प्रकार का बालू का स्तूप है? तो ये अनुदैर्ध्य प्रकार का बालू का स्तूप है स्तूप। अब चलते हैं 14 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समांतर विकसित होता है? जो पवन की दिशा के समांतर विकसित होता है, तो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, और अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कौन सा है इसमें से आपको बताना है। क्वेश्चन घुमा के पूछा हुआ है, इसमें पूछ रहा है पवन की दिशा के समांतर। तो पवन की दिशा के समांतर कौन से होते हैं? अनुदैर्ध्य। और अनुदैर्ध्य कौन सा है इसमें? ये अनुप्रस्थ, ये बरखान, बट सिप क्या है, एक प्रकार अनुदैर्ध्य। आप चलते हैं 15 क्वेश्चन पे। राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? क्या पूछ रहा है? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, तो वो कौन से जिले में मिलता है? वो मिलता है बीकानेर जिले में पुंगल में चारों ओर क्या पाया जाता है? अनुप्रस्थ प्रकार का बालू का स्तूप। अब चलते हैं 16 क्वेश्चन पे। थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक या पैराबोलिक भी आ सकता है, पैराबोलिक भी आ सकता है, क्या है? थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है? तो पैराबोलिक क्या है, एक प्रकार का हीर पिन के आकार का एक बालू का स्तूप है। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? ए, बालू का स्तूप। अब चलते हैं 17 क्वेश्चन पे। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख अधिकांशतः बालूका के स्तूप है। बालूका के स्तूप है पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख, जो सबसे ज़्यादा जो प्रमुख है ना बालू का स्तूप, वो कौन सा है? तो इसके अंदर दो होते हैं, एक तो पैराबोलिक होता है, एक सब्र काफिज होता है। बट इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? करेक्ट आंसर डी। यहाँ पे सब्र काफिज भी ऑप्शन होना तो सब्र काफिज भी आ सकता है आंसर। अब चलते हैं 18 क्वेश्चन पे। गतिशील या मोबाइल रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में कहते हैं, जो रेत के टीले होते हैं ना उसको क्या बोलते हैं? धरियन। क्या बोलते हैं? धरियन। करेक्ट आंसर डी। अब चलते हैं 19 क्वेश्चन पे। ताराबाती के टीले पाए जाते हैं, क्या पूछ रहा है? ताराबाती के जो टीले पाए जाते हैं वो कहाँ पाया जाता है? सूरतगढ़ के अंदर। बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग मोहनगढ़ और सूरतगढ़। आप चलते हैं 20 क्वेश्चन पे। राजस्थान के थार मरुस्थल में द्रश्वती नदी की घाटी में किस प्रकार के बालू के स्तूप चिन्हित होते हैं? राजस्थान के थार मरुस्थल में द्रश्वती नदी में किस प्रकार के होते हैं? तो द्रश्वती नदी में क्या होते हैं? रेखीय पवनावर्त बालू का स्तूप। तो करेक्ट आंसर ए। आप चलते हैं 21 क्वेश्चन पे। राजस्थान में प्लाया झील की रचना कहाँ हुई है? प्लाया झील होती है जो किसान मतलब अच्छी रहती है किसान खेती के लिए। तो प्लाया झील पूछ रहा है इसमें राजस्थान में लूणी बेसिन में है, घग्गर बेसिन में है ना, और मरुस्थल के बालू का स्तूप में है, या आंध्र प्रवाह बेसिन में है। तो 21 के अंदर जो करेक्ट आंसर आएगा ना वो क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा सी, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, मरुस्थल के बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में। क्योंकि प्लाया झील जहाँ पे वर्षा का पानी वगैरह आता है, जहाँ पे वर्षा होती है, प्लाया झील है ना, तो ये बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। अब चलते हैं 22 क्वेश्चन पे। राजस्थान के किस जिले में प्लाया झील है? प्लाया झील राजस्थान के कौन से जिले में है? तो वो कौन सा जिला है? जैसलमेर जिला। करेक्ट आंसर बी। अब चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन। प्लाया झील राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? तो मैंने बताया था जैसलमेर जिले में। और ये कौन सा मरुस्थल है? ये थार का मरुस्थल। तो करेक्ट आंसर बी। चलते दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन। लूणी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है, एक तो उत्तरी क्षेत्र, एक तो दक्षिण क्षेत्र। जो उत्तरी क्षेत्र कहलाता है उसको क्या बोलते हैं? थली। उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हुई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप की लिंक है, उससे आप पीडीएफ ले सकते हो। और भी क्लासेस की पीडीएफ व्हाट्सअप चैनल पे है, तो व्हाट्सअप चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।